चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एमपी पुलिस भर्ती के नियम में बदलाव। एमपी में पुलिस आरक्षक फर्जीवाड़े के बाद सख्ती। पुलिस भर्ती परीक्षा में ज्वाइनिंग के पहले आधार सत्यापन अनिवार्य। ज्वाइनिंग के पहले आधार बायोमेट्रिक का सत्यापन अनिवार्य रहेगा। पुलिस मुख्यालय ने आगामी भर्ती में नियमों का किया बदलाव। अभ्यर्थियों के आधार कार्ड के अपडेट की पहले की जाएगी जांच। पुलिस भर्ती परीक्षा में आधार बायोमेट्रिक अपडेट कराकर अभ्यर्थियों की जगह सोल्वर ने परीक्षा दी थी और अब तक मामले में 31 अभ्यर्थी पकड़े जा चुके हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज। पिछली परीक्षा में आधार बायोमेट्रिक सत्यापन भर्ती नियम में अनिवार्य नहीं था। संदेह होने पर अभ्यर्थियों की सहमति से उनके आधार बायोमेट्रिक किए गए और अपडेट की जानकारी निकाली गई। तो एमपी पुलिस भर्ती मामले में ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। एमपी में पुलिस आरक्षक फर्जीवाड़े के बाद सख्ती। एमपी पुलिस आरक्षक फर्जीवाड़े के बाद ये सख्ती। पुलिस भर्ती परीक्षा में ज्वाइनिंग के पहले आधार सत्यापन जरूरी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, घोटाले के बाद यहाँ पर प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। अब जो बदलाव होंगे, किस तरह से ये बदलाव होंगे, जमीनी स्तर पर ये कितने सफलतापूर्वक साबित होने वाले हैं? देखिए हिमानी, ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के तमाम युवाओं से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, खासकर उन युवाओं से जो पुलिस की भर्ती देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में बात की जाए तो पिछले कुछ महीनों के अंदर एक घोटाला सामने आया था, ये कह सकते हैं एक फर्जीवाड़ा सामने आया था, जिसमें ये कह सकते हैं कि सरकार की अलर्टनेस के कारण वो पूरा फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ था, जिसके अंदर हमें देखने को मिला था कि आधार कार्ड में बायोमेट्रिक वहां पर सत्यापन करवाया गया, तो उसके बाद ये पूरा के पूरा खुलासा होता हुआ नजर आया था। इसके अंदर ये हुआ था कि आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट को बदल दिया गया था और उसके जरिए ये हुआ था कि अभ्यर्थी की जगह सॉल्वर यानी मुन्ना भाई ने परीक्षा दी और फिर परीक्षा दी भी, पास भी हुआ, लेकिन पुलिस को संदेह हुआ और फिर उसके बाद जब जांच की गई तो ये खुलासा हुआ कि परीक्षा देने के पहले भी आधार कार्ड अपडेट हुआ और परीक्षा देने के बाद भी आधार कार्ड अपडेट हुआ। फिर उसके बाद जांच किया गया कि आखिर आधार कार्ड क्यों बार बार अपडेट किया गया, तो उसमें यह खुलासा हुआ कि इसके अंदर फिंगरप्रिंट बदले गए थे, जो अभ्यर्थी थे उसके, और फिर बाद में भी फिंगरप्रिंट बदले गए। तो फिर उसके बाद पुलिस की तरफ से ये चीजों का खुलासा किया गया कि इसके अंदर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है और अब पीएचक्यू की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से, गृह विभाग की तरफ से यह तय किया गया है कि भर्ती से पहले आधार कार्ड का बायोमेट्रिक का सत्यापन होगा और फिर ही उसके बाद ज्वाइनिंग दी जाएगी और इसके लिए बाकायदा अभ्यर्थियों से पहले सहमति रहेगी और फिर उसके बाद ही इनके आधार कार्ड की जांच की जाएगी, क्योंकि पीएचक्यू का यह कहना है, गृह विभाग का यह कहना है कि हम किसी भी तरीके से इस पूरे मामले में जो चीजें सामने आई है कहीं पर भी लापरवाही अगली भर्ती में नहीं बरतना चाहते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब जितने भी पुलिस की भर्ती होगी उसके अंदर आधार कार्ड की जांच को अनिवार्य कर दिया गया। पहले ऐसा नहीं था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था लेकिन आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं होता था। लेकिन अब बात की जाए जो फर्जीवाड़ा सामने है उसके बाद ये फैसला लिया गया है। बात की जाए जो फर्जीवाड़ा हुआ था उसके अंदर कई एफआईआर दर्ज की गई और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था जी। और इस पूरे मामले में बात की जाए सिर्फ मध्य प्रदेश से आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, दूसरे राज्यों से भी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके अंदर बिहार भी शामिल था। पूरा नेक्सस बनाकर यह फर्जीवाड़ा किया गया था और लाखों रुपए अभ्यर्थियों से लिए गए थे इन मुन्ना भाइयों की तरफ से, जिसके जरिए उन्होंने पास कराने की पूरी गारंटी ली थी। शब्बीर, ऐसे ही ये पूरा का पूरा जो कह लीजिए कि ये सदस्य जो जुड़े हुए थे ऐसे ही काम नहीं कर रहे थे, क्या किसी बड़े अधिकारी का भी संरक्षण इन्हें प्राप्त था उस बीच? क्योंकि ऐसे ही लाखों रुपए फर्जीवाड़े के तौर पर लिए गए और कहीं ना कहीं उन्हें आश्वासित किया गया कि भाई आपकी गवर्नमेंट नौकरी पक्की है, और इसी आधार पर अंदर से क्या कुछ लिंक था? क्या उन अधिकारियों के खिलाफ भी अब कोई कड़ा एक्शन, बड़ा एक्शन? देखिए इमानी, बात की जाए अभी तक की जांच में किसी भी अधिकारी का, पुलिस विभाग की बात करें, गृह विभाग की बात करें, तो इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आया।
उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो यहाँ पर मुन्ना भाई थे, फर्जीवाड़े करने वाले थे, इन्होंने जो भर्ती प्रक्रिया की जो कमजोरी थी उसका फायदा उठाया था इनकी तरफ से। और आधार कार्ड बायोमेट्रिक सत्यापन यानी इसको अपडेट करवाया गया, फिंगरप्रिंट को अपडेट करवाया गया, और फिंगरप्रिंट किसका लगवाया गया? जो मुन्ना भाई जिसकी परीक्षा दिलवानी थी। तो इनकी तरफ से जो गड़बड़ी की गई थी ये गिरोह बनाकर की गई थी। इसके अंदर जो अभी तक की जांच में हिमानी बात की जाए तो गृह विभाग और इसके साथ साथ पुलिस विभाग का कोई भी इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आया है, और जो कमियां थी उसी को दूर करने के प्रयास के तहत ही गृह विभाग की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से निर्देश दिए गए और बढ़ती हुई नजर आएगी इस कदम से। शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।